Student, this is class 9, subject physics, unit number 8, thermal properties of matter, and topic is temperature and heat. इस टॉपिक में हम टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर जो है वो क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है डिफाइन टेम्परेचर। तो आंसर इज टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी हार्डनेस और कोल्डनेस का एक दर्जा जो है, जो दोनों में डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। जैसे कि एक कैंडल फ्लेम है, इसमें हम देखते हैं कैंडल फ्लेम में कि हमें ये देखने में, टच करने में हार्ड महसूस होती है। तो कैंडल फ्लेम जो है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। इसी की निस्बत हम देखें आइस, तो ये देखने में, महसूस करने में ठंडी होती है, कोल्ड होती है। इसका टेम्परेचर जो है वो लेस होता है, लो होता है। इसे हम कहते हैं कोल्डनेस। तो हार्डनेस और कोल्डनेस जो दोनों में डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। जैसे हमें फीवर हो जाए तो हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ गया है। इसमें जो मूवमेंट है, ये मरकरी पारा की ये मूवमेंट हमें बताती है, जैसे 0 से 10, 20, 30, 40, ये मूवमेंट हमें बताती है कि टेम्परेचर जो है वो पहले से बढ़ रहा है। टेम्परेचर समझने के लिए हमें थर्मल इक्विलिब्रियम का समझना ज़रूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम ये है कि चीज़ें हॉट से कोल्ड हो जाती हैं और कोल्ड से हॉट हो जाती हैं। कैसे? जैसे एक रूम में आइस पड़ी हुई है, तो थोड़ी देर बाद वो रूम जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और वो उसका जो वाटर है वो नॉर्मल होना, हॉट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक हॉट कप ऑफ टी पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो चाय का जो कप है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से होता है। कैसे कि ये जो एक बाउल पड़ा हुआ है आइस का, इसका जो टेम्परेचर है वो लो है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। सराउंडिंग में हमारे पास सीलिंग है, वाल्स हैं, रूम वाल्स ऑफ रूम्स है, यानी कमरे की दीवारें हैं, इनका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग से आइस की तरफ। तो जो आइस का टेम्परेचर होगा वो फिर राइज़ हो जाएगा और वो कोल्डनेस से हार्डनेस की तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक रूम टेम्परेचर में हॉट कप ऑफ टी पड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक कप ऑफ टी जो है वो कोल्ड होना शुरू हो जाता है। कैसे? कि वो जो हीट है वो हॉट कप ऑफ टी से ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग की तरफ, वॉल्स ऑफ रूम्स, सीलिंग ऑफ द रूम्स, जो कमरे में फर्नीचर्स पड़ा हुआ है उसकी तरफ। तो जो टेम्परेचर है वो उसका फॉल होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर फॉल होने से एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होने से वो जो हॉट कप ऑफ टी है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड से हॉट और हॉट से कोल्ड, से कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी फॉल, इट लॉसेस एनर्जी। कोल्ड बॉडी गेन एनर्जी, इट्स टेम्परेचर राइजेज, यानी ठंडी बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीट। हीट क्या होती है? हीट इज़ द एनर्जी, एक एनर्जी होती है दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से, विच इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।